मेरा नाम डॉक्टर जी.एल. मुंद्रा है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा का कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके सामने कब्ज़ के विषय में कुछ बात करूँगा। हमारी ये पाचन प्रणाली है, मुख से लेकर रेक्टम तक इसकी कुल लंबाई 7 मीटर से अधिक होती है। इसके अंतिम भाग की लगभग 1 मीटर लंबाई में हमारे भोजन का बचा हुआ भाग मल के रूप में परिवर्तित होता है और इसके अंतिम छोर से बाहर निकल जाता है। किसी भी कारण से जब ये मल बाहर नहीं निकल पाता और इस आंत में इकट्ठा होने लगता है तो इसे कब्ज़ कहते हैं। ये कब्ज़ की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सभ्य संसार में तो इसका बहुत ही विस्तार है और इसको मिटाने के लिए हज़ारों प्रकार की दवाइयाँ दुनिया भर में बिकती हैं, परंतु कब्ज़ का ठीक होने का कोई काम ही नहीं है। चिकित्सक लोग कहते हैं कि कब्ज़ कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी है ही नहीं, और सही बात भी है। वास्तव में कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है, परंतु हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती है, जैसे जुखाम, सर्दी जुखाम से लेकर कैंसर तक, इन सब दवाइयों में कब्ज़ का कहीं न कहीं कुछ न कुछ भाग ज़रूर होता है। और यही कारण है कि कब्ज़ से सारी दुनिया चिंतित रहती है। कब्ज़ जिंदगी की सब खुशियाँ छीन लेता है और इसलिए इसको मिटाने के लिए लोग बहुत प्रकार के रेचक पदार्थों का उपयोग करते हैं, परंतु ये रेचक पदार्थ कब्ज़ को मिटाते नहीं, बल्कि आंतों को और सिस्टम को और भी कमज़ोर कर देते हैं और इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा शक्तिशाली पदार्थों के पर मनुष्य निर्भर होता चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कब्ज़ का मुख्य कारण है खान पान की गड़बड़ी। हमारे खाने में रेशे की, फाइबर की बहुत कमी हो जाती है। फाइबर की कमी का मुख्य कारण है हमारे भोजन में चीनी, मैदा, धुली हुई दालें इत्यादि। और रेशे की पूर्ति होती है सब्जियां खाने से और फल खाने से, परंतु बहुत लोग या तो फल सब्जियां खाते ही नहीं, और खाते भी हैं तो उनको छील छाल कर इतना साफ़ कर देते हैं कि रेशे वाला भाग कंप्लीटली टोटली नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के भोजन के कारण ही कब्ज़ होता है। अगर कब्ज़ को मिटाना है तो इसका अंतिम उपाय एक केवल और केवल प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कब्ज़ से पीड़ित लोगों को ये बताया जाता है कि उनके भोजन में क्या सुधार होना चाहिए। उनको ये बताया जाता है कि उनको क्या व्यायाम करने चाहिए जिससे कब्ज़ न हो, और साथ ही यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार कब्ज़ हो जाने पर उसकी हानियों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। ये सब मिलाकर प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी विधा बन जाती है जिससे कि न केवल कब्ज़ मिट जाता है, बल्कि शरीर के और दूसरे रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। साथ में दवाइयों पर आपकी निर्भरता भी कम हो जाती है। यदि इस विषय में आप और कुछ जानना चाहते हैं या अपनी बीमारी को मिटाने के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। समय लेकर आप मुझसे मिल भी सकते हैं।